हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की राज्य व्यवस्था के बहुत ही अच्छे प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो कि आपको कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, ताकि आप जो है एक बार और देखो, जो कि आपको क्या है कि आपकी तैयारी को बेहतर बना सको। ठीक है ना? तो अपन आप बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ और पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपको ये पूरी जो है क्लास कैसी लगी। ठीक है ना? तो आइए अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान के में जो है कुल कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में ये लिखा है कि भारतीय राज्यों का संघ होगा? तो ये आपके अनुच्छेद 1 में होगा। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है प्राप्त किया गया है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपके 12 से 35 के बीच में। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो ये आपके हो जाएंगे अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा जो अनुच्छेद है उसका अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपके 16वां अनुच्छेद। ठीक है ना? इसके अंतर्गत जो है इन सबको आरक्षण, कमजोर वर्ग में आरक्षण, सामाजिक, सांस्कृतिक और नौकरियों में सुधार, सभी तरह के इनको क्या है अधिकार मिलेंगे। तो ये आपके 16 में हो जाएगा। आइए अगले जो है अपने अनुच्छेद को देखते हैं। पहले मैंने सभी अनुच्छेद को लिए हैं ताकि आपको ना जो क्वेश्चन बनते हैं वो लाइक के आपको क्या है अनुच्छेद इसमें मिलेंगे। बाकी आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें एक तरह से जो है डिटेल्स में मिल जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखन है? तो संविधान के 36 और 51 के बीच जितने भी अनुच्छेद है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखन देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो आपके ये हो जाएगी ये जो अनुच्छेद है आपका कौन सा 39वां अनुच्छेद है। यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देखने को मिलती है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 61 अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण समूह के रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं? तो ये अनुच्छेद होगा 75। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग कर सकता है? तो ये होगा अनुच्छेद 85 के अंदर जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो ये 108 का जो संसद में जो है संयुक्त अधिवेशन का जो है प्रावधान देखने को मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो 110 जो है इसमें धन विधेयक की क्या है परिभाषा आपको देखने को मिलती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 123 जो अनुच्छेद है उसमें जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये 124 के अंतर्गत जो है न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा सकता है। राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांग सकता है? तो ये हो जाएगा 233 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं? तो
तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 248वां अनुच्छेद है, जिसमें केंद्र के पास अवशिष्ट जो है शक्तियों का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत समझौता लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो ये आपके हो जाएगा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं उसके लिए आपकी जो अनुच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा 253। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये करता है 280 के तहत। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा 300 क के अनुच्छेद में। अगला है आपके कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपके 315, जिसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। 343 आई जो है इसमें जो है हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ये आपके 338 में हो जाएगा। अगला है कि संसद को संविधान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संसद को संविधान संशोधित करने का जो अधिकार है ये आपसे 368 के तहत हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेखन है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में है संविधान की प्रक्रिया का उल्लेखन? आपके हो जाएगा 356 के तहत जो है ये प्रक्रिया चलाई जा सकती है। किस अनुच्छेद के जो है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग संविधान में कितनी बार? एक बार हुआ है। ये अनुच्छेद कौन सा बताता है? तो ये बताता है 352 के तहत। अगला है जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है? तो 370 अनुच्छेद के तहत इनको विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रपति शासन से है, इसमें राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? तो भारतीय जो समानता के अधिकार में जो 5 अनुच्छेद है वो हो जाएंगे 14 से 18 के बीच में। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेखन है? तो ये आपके हो जाएंगे अनुच्छेद 51 क में। इसमें मूल कर्तव्यों का क्या मिलता है? उल्लेखन मिलता है। भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का ये कथन किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके 51 AG में हो जाएगा। इसमें पर्यावरण संरक्षण करने का, सुधार करने का इस अनुच्छेद के तहत जो है ये इसमें कथन कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य जो है सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा जिसमें राज्य में ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, संगठित की जाएगी। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा जो 40वां अनुच्छेद है इसके तहत। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हो जाएगी। संविधान की द्वितीय अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो ये होगा महत्वपूर्ण पद व अधिकारियों के वेतन व भत्तों से संबंधित है, द्वितीय अनुसूची के तहत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 8वीं अनुसूची के तहत इनको जो है 22 भाषाओं को क्या है मान्यता प्रदान की गई है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची के बीच में। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो 6ठी जो अनुसूची है आपके मणिपुर में आपके लागू नहीं होती है, बाकी सब पर लागू होती है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में
राज्यों के नाम की सूची तथा राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये आपकी पहली जो अनुसूची है इसमें आपको ये सब मिलता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में परिवर्तित हुई है। तो ये कब हुई? ये प्रथम जो संविधान संशोधित हुआ उसमें इसको 9वीं सूची को क्या है, परिवर्तित किया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा 63 में। अनुच्छेद 63 के तहत जो है उपराष्ट्रपति पद की क्या है, व्यवस्था की गई है। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो ये होती है अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो 340 अनुच्छेद के तहत हो जाएगा। किस अनुसूची में केंद्र व राज्य सरकार जो राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा वर्णित है? तो ये आपकी हो जाएगी 7वीं अनुसूची, जिसके तहत अनुसूची के केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा आपको 7वीं सूची में देखने को मिलता है। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है ना। अब तो 370 की जो है धारा हट गई है, तो अब तो सभी जो है इसमें लागू होते हैं, लेकिन जो पहले के नियम थे उसके अनुसार, ठीक है ना। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 52 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय है? तो 61 है, ठीक है ना। वर्तमान में जो है राज्य सूची में कितने जो विषय हैं, ये आपके हो जाएंगे 61। वर्तमान में जो संघ सूची में कितने विषय है? तो 100 विषय आपको देखने को मिलते हैं। पहले 97 थे, अब 100 है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को दी गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के क्या है, लोग है, इससे जो है प्रस्तावना आपकी शुरू होती है। अगला है कि संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया? तो ये निर्माताओं ने प्रस्तावना पर सबसे ज़्यादा आपके ध्यान दिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1976 में जो है प्रथम संशोधन जो है हुआ था। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की किस प्रकार का राष्ट्र है? तो ये राष्ट्र है आपके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है आपके भारत देश हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? तो यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, इनमें सभी के लिए जो है समान आपके लिए है, ये इसमें हो जाएगा। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए हैं? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष का व अखंडता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। भारत का एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है ये बताना है। तो भारत एक गणतंत्र है, ये इसका अर्थ है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ये है लोक कल्याण, जो है आपके संविधान की उद्देशिका में नहीं मिलता। अगला है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों में कल्याण का प्रबंध करना। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्तियाँ किसके पास है? तो ये आपके जनता के पास होगी, इस प्रस्तावना में लिखा हुआ है। भारत संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? तो ये आपके हो जाएगा 42वें संविधान जो अधिनियम था उसके तहत। संविधान की प्रस्तावना का ये वह प्रावधान जो कभी नागरिकों को मतदान अधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रजातंत्र। संविधान की प्रस्तावना में जो प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा जाता है? भारत और इंडिया, हिंदुस्तान के नाम से नहीं जाना जाता। आपकी प्रस्तावना में 2 ही नाम है, भारत व इंडिया। भारतीय अगला है अपना पॉइंट क्या है? भारत संविधान में किन
प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है? तो लोकतांत्रिक ये जो है आपके पाया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये इंग्लैंड से ली गई है। अगला है, तो भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो ये नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये आपका हो जाएगा 1935 का जो अधिनियम आया था, वो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अगला है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था समानता रखती है? तो कनाडा है, यानी कि संघीय व्यवस्था आपके कनाडा से ली गई है। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया है? तो ये औपनिवेशिक प्रशासन जो है इंग्लैंड से जो है ये आपका पद जो कलेक्टर का पद है वहाँ से लिया गया है। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, कानून के समक्ष समान संरक्षण, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस संविधान से ली है? तो ये ली है सर्वोच्च न्यायालय की जो न्याय व्यवस्था है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? तो दक्षिणी अफ्रीका से प्रभावित है। अगला पॉइंट है आपका, विधि में सक्षम समानता कहाँ से ली गई है? तो ये आपके इंग्लैंड से हो जाएगा। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो ये हो जाएगा आपका जो संवैधानिक दस्तावेज तैयार करने में जो आपका अधिनियम था, ये था आपके कौन सा? भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो जर्मनी के विकार से विमान संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो संयुक्त में बीमार संविधान से प्रेरित है, संयुक्त राज्य से हो जाएगा। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है ना। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अगला पॉइंट आ जाता है आपका, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब हुई? तो ये हुई आपके संसद का सत्र शुरू होने पर। किस व्यक्ति ने वर्ष जो है 1922 में ये मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो ये किया था आपके मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये सब किया गया। अगला हो जाएगा, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावना पारित की थी? तो ये की थी आपके 1936 ईस्वी में। अगला है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन का आयोजन होगा? ये युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी, ये था आपका क्रिप्स मिशन, ठीक है ना, ठीक है। इसके तहत कहा गया था, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त थी, जिन्होंने फिल्म अभिनेत्री के तहत राज्यसभा में नामांकित किया। संविधान संशोधन में कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ये आपके 3 प्रकार से किया जा सकता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ये थे आपके 389, ठीक है।
संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो ये हुआ जुलाई 1946 को। किस क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है किससे है? तो राष्ट्रपति से हो जाएगा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 21। ये उच्च संविधान सभा के अनुसार संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष में 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की मुख्य संख्या कितनी रही थी? तो ये थी आपके 299। संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो ये आपके हैदराबाद थी जिन्होंने भाग नहीं लिया। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो ये भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के तहत। अगला है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामलों में किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्च न्यायालय में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपके जीवी मालवकर थे। पहली बार राष्ट्रपति शासन ये लगा आपके 20 जुलाई 1951 को। अगला है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था। ये बनाया था 1955 के तहत। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो ये हुआ सितंबर 1946 के तहत। अगला है मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल कब किया गया? तो ये किया गया यानी कि कब मुस्लिम लीग को इसमें सरकार में शामिल किया गया? तो ये किया गया अक्टूबर 1946 के तहत। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 के तहत। संविधान सभा का पहला अधिवेशन अवधि चला था। तो ये 9 दिसंबर से 1946 से 23 दिसंबर 1946 के तहत। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य था सचिंद्र आनंद सिन्हा और स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देशिका प्रस्तावना में 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। भारत में पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो ये संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता सत्ता किस में निहित है? तो जनता में होगी, ठीक है ना। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री पद को त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। भारत में नियंत्रण व महालेखा परीक्षण की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की अखंडता प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसको एक बार कट करो। राज्य के लिए प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? तो ये विधानसभा में निर्वाचित सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न है क्या है? 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 545। दीवानी मामलों में संसद सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकती है? तो संसद के सत्र के दौरान, संसद के सत्र के आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक और संसद के सत्र आरंभ होने के 10 दिन बाद तक। ये ध्यान रखना है। इससे
कैसे भी मामले हो ये तब तक इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगला है संसदीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम मंत्री कौन थी? तो ये थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री थे। अगला है भारत में संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रावधान कौन होता है? तो ये होता है आपके भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनते हैं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष चुनने वाले होते हैं लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो ये थी सुचेतना कृपलानी। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की संख्या थी तो ये थी आपके 1874। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे लंबे अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री थे राजकुमार अमृत कौर। दादर व नागर हवेली की किस न्यायालय में क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई के उच्च न्यायालय में ये आता है। अगला है मूल संविधान में राज्यों में कितने पर वर्गों में रखा है? तो 4 वर्गों में रखा है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं हो सकते। भारतीय संविधान किस दिन पूर्ण तो लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कई बार पूछा जाता है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ये की गई थी 26 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। डोगरी भाषा किस राज्य की बोली है? तो जम्मू कश्मीर की। भारत में नागरिकों को कितने प्रकार की जो है नागरिकता प्रदान है? तो एक ही है। भारतीय संविधान अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश जो है साम्राज्य की स्वीकृति मिली थी? तो ये मिली थी आपके 21 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित है? तो ये आपके 22 भाग में विभाजित है। केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे से संबंधित राय कौन देता है? तो वित्त आयोग इसकी राय देता है। अगला है किस के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो ये जो है जन्म, वंशानुगत और पंजीकरण के तहत ही जो है भारत की नागरिकता प्रदान कर सकता है। अगला है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक को। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे JB कृपलानी। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी आपके 27। 42 संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्दों को नहीं जोड़ा? तो गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा। अगला है किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सबसे कम है? तो जम्मू कश्मीर। भारत में किस प्रकार की शासनीय व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटेन संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश में संविधान का प्रभाव देखने को मिलता है? तो ब्रिटेन में। राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश से है? तो आयरलैंड से हो जाएगी। भारत संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश में संविधान को प्रभावित है? तो दक्षिणी अमेरिका से हो जाएगा। अगला है